हाँ, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, आप माया बीज का जप करो, उसके आप प्रसन्न हो जाएंगे। तब इंद्र ने आँख बंद करके देवी का ध्यान करते हुए निराहार रह करके 1,00,000 वर्ष तक माया बीज का जप किया, जिसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न सहसा एक महान तेज के रूप भगवती देवी प्रकट हो गई। देवराज इंद्र ने तुरंत भगवती के चरणों को प्रणाम किया और पूछा, हे भगवती, यह यक्ष कौन थे और किस लिए प्रकट हुए थे? माता भगवती कहती हैं, इंद्र, ये यक्ष मेरा ही स्वरूप था। मेरे 2 बीज जो ओम और हीम, इसमें एक भाग सच्चिदानंद स्वरूप वाला कहा गया है एवं एक माया प्रकृति वाला कहा गया है। निर्गुणम सगुणम चेति द्विधा पद्ममुच्यते, निर्गुणा मायाहीनम सगुणम मायाद्रुतम। ऐसा सुंदर उपदेश देकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात सभी देवताओं का अभिमान दूर हो गया। वे सब तीनों संध्या कालों में गायत्री माता का जप करने लगे, नित्य भगवती की उपासना करने लगे। गायत्री की उपासना सभी वेदों में ब्राह्मणों के लिए नित्य कही गई है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते उनका पतन हो जाता है। यदि ब्राह्मण केवल गायत्री की उपासना करें तो उससे भी उनका मोक्ष हो जाता है। इसलिए सभी को गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। अब आगे कथा है गौतम ऋषि के द्वारा ब्राह्मणों की रक्षा करना और श्राप देना। एक बार की बात है, वर्षों का भीषण काल हो गया था। सभी लोग भूख प्यास से मरने लगे। उस समय गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गए। गौतम ऋषि ने उन सबका ब्राह्मणों का खूब सम्मान किया, उनकी कुशलता पूछी। ब्राह्मणों ने अपना दुख बताया। गौतम जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आप लोगों के भोजन आदि का प्रबंध व्यवस्था करूंगा, जितना हो उतना खाइए। इसके पश्चात गौतम जी ने प्रिय गायत्री माता की स्तुति करी और गायत्री माता की स्तुति से माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने गौतम जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं आपको एक ऐसी बटोही पात्र दे रही हूँ जो सभी प्राणियों का भरण पोषण करने में समर्थ है। इससे आप जिस वस्तु की कामना करेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण पात्रम ददौ तस्मै येन सत्य सर्वपोषणाम उवाच मुनिमंबासा यम यम कामम त्वमीक्षसी। ऐसा आशीर्वाद दे करके माँ गायत्री भगवती अंतर ध्यान हो गई। अब तो उस बटोही उस पात्र से अनेक प्रकार के व्यंजन निकलने लगे। 6 रस व्यंजन प्रकट होने लगे। यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी नाना प्रकार के घास आदि का चारा मिलने लगा। सभी लोग गौतम जी के आश्रम में अत्यंत प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तब देवराज इंद्र भी इसकी भूत प्रशंसा करते हुए गौतम जी ने गायत्री माता की उपासना के लिए पवित्र स्थान भी बनवाया, जहाँ सभी वर्ण के लोग बैठ करके शक्ति भाव के साथ उनका पूजन किया करते थे। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज गौतम जी के आश्रम में आए और उन्होंने गौतम जी की भूत प्रशंसा की। कहा कि देवराज इंद्र भी आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, किंतु गौतम जी की ये प्रशंसा ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी और वे गौतम जी के उत्कर्ष को सह नहीं पाए। वे सब मिलकर ऐसा विचार करने लगे कि कुछ ऐसा करें जिससे इसका यह पात्र नष्ट हो जाए। ब्राह्मणों ने माया से गाय का निर्माण कर लिया। वह बहुत बूढ़ी थी, वह यज्ञशाला में प्रवेश कर रही थी। गौतम जी हूँ ऐसा उच्चारण करके गाय को यज्ञशाला से बाहर करने लगे। गाय बूढ़ी थी इसलिए वह गिर गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब ब्राह्मणों को मिल गया मौका। वे सब गौतम जी को फटकारते हुए कहने लगे, गौतम मुनि, आपने गाय की हत्या कर दी। अब गौतम जी ने ध्यान करके देखा तो वे सब समझ गए कि ब्राह्मणों को शाप, तभी उन्होंने ब्राह्मणों का शाप दे दिया कि तुम सब गायत्री माता की उपासना से मुक्त हो जाओ और धर्म संबंधी कार्यों से भी दूर हो जाओ। गौतम जी का श्राप लगते ही वे सब ब्राह्मण देवी की उपासना से दूर हो गए और सब पाखंड मत के अनुसार करने लगे। अब सभी ब्राह्मण पश्चाताप करते हुए गौतम जी के शरण में आए। उन्होंने गौतम जी से क्षमा याचना की। गौतम जी ने कहा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। तुम लोगों को द्वापर के अंत तक कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। यदि आप सब मेरे श्राप से मुक्त होना चाहते हैं तो तुम सब भगवान की आराधना करो, फिर तुम लोगों का पृथ्वी पर जन्म होगा जब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। ऐसा कहकर गौतम जी ने अपने आश्रम के सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समेटकर बैकुंठ धाम को चले गए। तब पृथ्वी पर
काली काल का अवतरण हो गया। ब्राह्मणों ने भी कुंभीपाक नरक से निकलकर पृथ्वी पर जन्म लिया। वे ब्राह्मण तीनों काल में संध्या नहीं करते, न गायत्री का जप करते हैं, न वेदों के प्रति उनकी श्रद्धा है, न अग्निहोत्र करते हैं तथा पाखंड का अनुसरण करते हैं। ये वे ही ब्राह्मण हैं जिनको गौतम जी ने श्राप दे दिया था। वे कहते हैं, इसलिए राजन, आत्म कल्याण की भावना रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मणिद्वीप का वर्णन है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्म लोक से भी ऊपर मणि लोक है जहाँ पर माता भगवती रहती हैं। यह लोक सभी लोगों से महान है, उत्तम फल देने वाला है। यह लोक सब लोगों से महान होने के कारण सर्वलोक के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों द्वारपाल भगवती की सेवा में लगे रहते हैं। घंटों की धुन से पूरा लोक परिपूर्ण रहता है। ऊंचे ऊंचे परकोटे बने हैं, अनेक जात के सुंदर उपवन विद्यमान है। बसंत ऋतु हर समय छाई रहती है। मणिद्वीप की पूर्व दिशा में अमरावतीपुरी है जो बहुत ही सुंदर है। उसके स्वामी इंद्र हैं। मणिद्वीप के अग्निकोण अग्निदेव निवास करते हैं। मणिद्वीप के दक्षिण भाग में यमपुरी है जहाँ यमराज चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के नैऋत्य कोण में राक्षसों की विशाल नगरी है। मणिद्वीप के पश्चिम दिशा में वरुण लोक है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वासुदेव निवास करते हैं। उत्तर में यक्षों का लोक है और ईशान कोण में रुद्र जी का लोक है। मृत्यु काल में यदि किसी व्यक्ति की मणिद्वीप का स्मरण करते मृत्यु हो जाए तो वह मणिद्वीप में प्रवेश कर जाता है। मणिद्वीप में माता भगवती श्रृंगार संपन्न निवास करती हैं। वे माता भगवती अपनी वीणा की मधुरता से वाणी के स्वरूप को वे तुच्छ कर देती हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति से वे माँ युक्त हैं। लज्जा तुष्टि पुष्टि कीर्ति कांता क्षमा दया मेधा मेधा स्मृति लक्ष्मी ये मूर्तिमती अंगनाएँ कही गई हैं। जया विजया जिता अपराजिता नित्या विशालिनी दोग्धी अघोरा मंगला ये 9 शक्तिपीठियाँ उन भगवती पराम्बिका की निरंतर सेवा करती रहती हैं। वे भगवती परमेश्वरी के वाम अंग में विराजमान हो जाती हैं। उन्हीं के सानिध्य में महेश्वरी को सर्वे स्वस्थ रत्न प्राप्त होती है। मणिद्वीप में किसी प्रकार का रोग या बुढ़ापा नहीं होता। काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। वहाँ रहने वाले सभी लोग युवावस्था में रहते हैं। स्त्री युक्त हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी होती है। ये भगवती के निरंतर उपासना करते हैं। अध्याय पंचकम चेत्य त्वष्टेत समाहितम भूत प्रेता पिशाचादि बाधा यत्र भवेनित। जो व्यक्ति 8वें अध्याय में 12वें अध्याय तक नित्य पाठ करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि का भय नहीं रहता। अपने भवन का शिलान्यास करते समय इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, मैंने इस प्रकार आपको भगवान नारायण ने जो नारद जी को उपदेश दिया था वह दिव्य पुराण सुनाया। अब यदि आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि जन्मेजय जी ने जब व्यास जी की बात सुनी तो उन्होंने व्यास जी से भगवती के महामंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली और उसके बाद उन्होंने नवरात्र आने पर विधि विधान से अम्बा यज्ञ प्रारंभ किया। भगवती की प्रसन्नता के लिए उन्होंने देवी भागवत महापुराण का पाठ भी कराया। इस यज्ञ में उन्होंने अनेक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियां, कुमारी कन्या, ब्रह्मचारियों, दीनों, अनाथों को भोजन कराया। जैसे ही जन्मेजय द्वारा यह यज्ञ समाप्त हुआ वैसे ही वहाँ पर अपनी वीणा धारण करते हुए नारद जी आ गए। जन्मेजय जी ने कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं और हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी कहते हैं, निर्श्रेष्ठ, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी। मैंने देखा कि आपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिता जो दुर्गत में पड़े हुए थे वे अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर मणिद्वीप को चले गए हैं। हे देवी, जो देवी भागवत के श्रवण का यह फल है कि आपके पिता को उत्तम गति प्राप्त हुई है, आपका जीवन सफल हो गया, आपने अपने पिता का कल्याण कर दिया। सूत जी कहते हैं, नारद जी का वचन सुनकर जन्मेजय प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं आज कृतार्थ हो गया। तवानुग्रह तो देव कृतार्थो हम महामुने किम मया प्रति कर्तव्यम नमस्कारादृते तव। मैं आपकी
क्या आ गया है, मैं क्या करूं। व्यास जी कहते हैं अब आप सब कुछ त्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और नित्य भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, देवी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। ऐसा कह करके व्यास जी वहाँ से उठकर चले गए। सभी मुनि भी अपने अपने स्थान पर चले गए। उन्होंने देवी भागवत की प्रशंसा की। उसके पश्चात महाराज जन्मेजय जी देवी भागवत महापुराण का निरंतर पाठ और श्रवण करते हुए पृथ्वी पर शासन करने लगे। देवी भागवत महापुराण की कथा है, महिमा है। परम्पा भगवती के मुख से वेद सिद्धांत का आधा श्लोक निकला। सर्व खल वेद मेवाहम नान्य दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। उसी को ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में रूपबद्ध किया है। भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए सार भाग को इकट्ठा करके 18,000 श्लोकों तथा 12 स्कंद से युक्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की। सूत जी कहते हैं मुनि जी जो अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिखकर या किसी लेखक द्वारा लिखवाकर पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को वस्त्र दान करता है, कथा समाप्ति के दिन इस पुराण का दान उस विद्वान को करता है एवं कपिला गौ प्रदान करता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। कथा के विश्राम में पुराण जितने अध्याय हैं उतने ही ब्राह्मण तथा उतनी सुहागिन स्त्रियों को, उतने ही कुमारियों को, उतने ही बालकों को भोजन कराना चाहिए। इन सब में देवी की भावना करके उनको वस्त्र आभूषण चंदन पुष्प माला आदि भेंट करना चाहिए। इस पुराण का श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाती है, धनहीन को धन प्राप्त हो जाता है, जो स्त्री बंधा है वह भी दोष मुक्त हो जाती है। यह पुराण जिस घर में होता है उसके घर को लक्ष्मी सरस्वती तथा माता सावित्री पार्वती कभी छोड़ के नहीं जाती हैं और बेताल राक्षस वहाँ तो झांक भी नहीं सकते हैं।